नमस्कार, मैं राम कृपाल दबक आप सभी लोगों का ज्योतिष इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अभी वृश्चिक राशि वालों जातकों के लिए मार्च 2024 में यानी इस महीना में क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि जो होता है वो राशि चक्र का 8वां राशि है। 8वां राशि यानी अत्यंत गुप्त राशि है। 8वां स्थान जो होता है कुंडली का वो रहस्यमय होता है, गुप्त होता है। उसी तरह वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव रहस्यमय होता है, गुप्त होता है। ये जल राशि है और स्थिर राशि है, यानी कि इनकी जो स्वभाव हो वो जल की तरह निर्मल होता है और स्थिर होता है। जैसे जल यदि फोर्स के साथ प्रस्तुत किया जाए तो उसमें बिजली पैदा होता है, करंट पैदा होता है। उसी तरह जातकों के भीतर करंट रहता है। ये जातक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, खुद होते हैं, और दूसरी से ये आशा करते हैं कि वो भी जो है अत्यंत क्रियाशील हो। ये राशि जातक का स्वभाव जो है आत्मविश्वासी होते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस होता है। कुछ घमंडी स्वभाव के भी होते हैं और जिस तरह बिच्छू होता है, बिच्छू रहस्यमय जानवर है, कीड़ा है, उसी तरह का स्वभाव ये बिल में होता है। उसी तरह जातक का भी स्वभाव होता है। जातक चुपचाप अपना कार्य करते रहते हैं और जब जरूरत होता है वो बाहर निकलते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं। इनमें बदला लेने की भावना तीव्र होती है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ये बदला लेते हैं। यानी कोई वो गाली देता है तो आप इंतज़ार करेंगे उसका चुपचाप, कब उसका जो है प्रतिकार किया जाए, कब उससे बदला लिया जाए। ऐसा स्वभाव होता है। ये सोच समझ कर निर्णय लेते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं। इनमें प्रेम करने की भावना अधिकार पूर्व होती है, यानी कि ये जो जिसको चाहते हैं वो सोचते हैं कि भाई ये हमारे अंडर में रहे, हम इसको चाहेंगे और इस पर किसी का अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार है। इसके अलावा इनका स्वभाव जो होता है वो बहुत ही गुप्त होता है। जैसे दुनिया के जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हुए हैं, लिटरेचर हैं, साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, उनका वृश्चिक राशि से किसी न किसी तरह से संबंध रहा है। चाहे वृश्चिक लगन हो, वृश्चिक राशि हो, चंद्रमा वृश्चिक में हो, लग्नेश वृश्चिक में, वृश्चिक का स्वभाव होता है। ये शरीर का गुप्त अंग का प्रतिनिधि करते हैं। अष्टम भाव यानी जननांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीठ और रीढ़ की हड्डी, ये पीठ है हमारा और रीढ़ की हड्डी इसका प्रतीक है। वृश्चिक राशि पे या वृश्चिक राशि के पर पाप ग्रहों का प्रभाव होने से पीठ और रीढ़ की हड्डी संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। मार्च 2024 में जो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल हैं वो अपने से तीसरे भाव में उच्च के शुक्र के साथ बैठे हुए। इसका मतलब कि होता है ये कि शुक्र जो है इस राशि में सप्तमेश है और द्वादशेश है। यानी कि मार्च के महीने में इस जातक
जिनकी शादी करने का योग है उनकी शादी होगी, जिनकी बहुत दिन से शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी हो जाएगी, जिनको व्यवसाय करने का, पार्टनरशिप में व्यवसाय करने का इच्छा है, चाहे बहुत दिन से वो प्लान बना रहे थे, इसमें इस समय उसमें उनको फायदा होगा, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में बैठकर और दसम भाव को और दूसरे भाव को देख रहे हैं। इसके अलावा जो है इस महीने में जातक का पराक्रम बढ़ जाएगा, वो बहुत ही मेहनत करेंगे और उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। सूर्य, शनि और बुध, तीन ग्रह चौथे भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य दसम भाव का स्वामी है और दसम भाव को देख रहा है, यानी कि कर्म जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। यानी इस महीना पूरा व्यस्त रहने का योग बन रहा है। बुध जो है धनेश है और अष्टमेश है, यानी अचानक धन प्राप्त होने का योग बनता है। किसी किसी का धन नुकसान होने का भी योग होता है, दशा के अनुसार है। जिनकी दशा खराब चल रही होगी उनको धन का नुकसान होने का संभावना है, लेकिन नुकसान कहाँ होगा? जैसे घर बन जाए, घर बनाने में हो जाएगा, ज़मीन खरीदने में हो सकता है, तो ये सब संभावना ये बन सकता है कि धन का खर्च जो है वो ज़मीन खरीदने में, घर बनाने में, घर का रेनोवेशन करने में, पेंट करने में, यदि ज़मीन संबंधित किसी तरह का लाभ होगा, खर्च होगा। इसके अलावा जो है राहु बैठे हुए हैं पंचम भाव में, मीन राशि में, और केतु बैठे हुए हैं एकादश भाव में। राहु उसका स्वामी जो है वो बृहस्पति बैठे हुए हैं छठे भाव में, यानी पुत्र संबंधी, संतान संबंधित, पुत्र पुत्रियां और संतान संबंधित जो है कोई समस्या, कोई कष्ट होने का योग बन रहा है। ठीक है। इसमें साथ में ये भी है कि यदि आप निर्णय लेने के स्थिति में भी थोड़ा सा कम होंगे। यदि आप चाहते हैं कि अच्छा निर्णय हो आपका इस महीना में, तो सोच समझ के कि अपने गुरुजन से, अपने इष्ट मित्र से शुभ राय लेकर कार्य करेंगे तो उसमें आपको लाभ होगा, अन्यथा भ्रम की स्थिति में हानि होने का योग बन सकता है। बृहस्पति देवता जो हैं वो धन भाव का स्वामी हैं और पंचम भाव का स्वामी है, वो छठे भाव में बैठ गए हैं, यानी कि नौकरी करके, सेवा करके धन कमाने का योग बनता है, क्योंकि बृहस्पति धन भाव को देख रहे हैं। वाणी भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है, तो वाणी जो है आपका मधुर होगा, गंभीर रहेगा, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब उपाय क्या करें इसके लिए? कौन सा उपाय जो है सर्वोत्तम है? तो उपाय में ये है कि राहु देवता पंचम में बैठकर बुद्धि और निर्णय को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाने की ज़रूरत है। जल में रोड़ी, जिसको लाल चंदन भी बोलते हैं, और गुड़, मिठा बोलते हैं, उसको डालकर और ओम घृणी सूर्याय नमः बीज मंत्र देकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, और जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें, और दुर्गा जी का चालीसा पाठ करें। इससे जो है जो कन्फ्यूज़न होगा वो कम होगा। राहु के लिए शनिवार के दिन जो दिव्यांग हैं, जो गरीब हैं, जिसको ज़रूरत है, उनको कुछ दान करें, अन्न दान करें, कपड़ा वस्त्र दान करें। इससे आपका ग्रह दोष कटेगा और जो कन्फ्यूजन था, जो भ्रम था, वो कम होगा। धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हमें और प्रेरणा मिले
और हर महीने जो है पहले पूर्व ही समय से पूर्व राशिफल दें और ज्योतिष का जो कार्यक्रम है वो होता रहेगा।